कि रांची में बारिश से कांटाटोली समेत कई इलाकों में जल जमाव की गंभीर समस्या हो गई है। हालांकि भारी बारिश के बाद से ये स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कांटाटोली में जल जमाव की स्थिति। कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे जहां अक्सर भारी ट्रैफिक रहता है, वहां बारिश का पानी भर जाने से सड़क किसी नदी जैसी दिख रही है। गाड़ियों का रुकना। इस जल भराव के कारण कई गाड़ियां और खासकर छोटी कारें व बाइकें पानी में बंद हो गईं। गड्ढों में फंसना। पानी भर जाने से सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से गाड़ियां उनमें फंस रही हैं। लोगों को अपनी गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकालना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम। जल जमाव की वजह से कांटाटोली चौक से लेकर बहू बाजार तक लंबा जाम लग रहा है। पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या सिर्फ कांटाटोली तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के अन्य निचले इलाकों जैसे कोकर, बड़ा तालाब और मेन रोड पर भी जल जमाव की समस्या देखी गई है। यह स्थिति एक बार फिर से शहर के खराब ड्रेनेज सिस्टम और मानसून की तैयारियों की पोल खोल रही है। गिरिडीह जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के हेटनगर स्थित एक होटल में छापेमारी कर लगभग 20,000 लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त किया गया है। ये कार्रवाई बिहार और झारखंड की पुलिस टीमों के बीच बेहतर समन्वय का नतीजा है। छापेमारी का ब्यौरा। स्थान: गिरिडीह जिले का निमिया घाट थाना क्षेत्र, हेटनगर में एक होटल। बरामदगी: लगभग 1040 गैलन, करीब 20,000 लीटर कच्चा स्प्रिट। गिरफ्तारी: होटल मालिक बबलू महतो, मैनेजर मनोज महतो, सुनील कुमार, मिथुन पासवान और योगेंद्र महतो समेत कुल 5 लोग गिरफ्तार। जब्त वाहन: मौके से एक स्कॉर्पियो JH10AV 2105 और एक कार JH10AP 3398 भी जब्त की गई है। कैसे मिली पुलिस को कामयाबी? इस बड़ी कार्रवाई की शुरुआत जुलाई में नालंदा जिले में हुई एक घटना से हुई थी। वहां कच्चे स्प्रिट से लदे एक वाहन को पकड़ा गया था। उस वाहन के चालक से मिली जानकारी के आधार पर ही पटना की मद्य निषेध इकाई, रांची ATS और निमिया घाट पुलिस ने मिलकर इस होटल पर छापा मारा। ये छापेमारी रविवार की देर रात से सोमवार की सुबह तक चली। यह कार्रवाई झारखंड बिहार सीमा पर अवैध शराब के कारोबार पर एक बड़ा प्रहार है और उम्मीद है कि इससे इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। ये छत्तीसगढ़ के एक किसान की कहानी है, जिसने अपनी बेटी के लिए एक सीमेंट की सड़क बनाकर समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। बेटी के लिए बनाई सीमेंट की सड़क। धनराज साहू नाम के एक किसान की बेटी को शौच के लिए एक नाला पार करना पड़ता था, जिससे उसे काफी परेशानी और असुरक्षा महसूस होती थी। बेटी की यह समस्या देखकर पिता ने बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए खुद ही इसका समाधान निकाला। उन्होंने अकेले ही अपने दम पर 3 दिन में उस नाले पर 30 फीट लंबी सीमेंट की पगडंडी बना दी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमेंट, बजरी, रेत और ईंटों का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक पिता के प्यार और अपनी बेटी की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी की मिसाल है। इस पहल की गांव वालों ने भी बहुत सराहना की है और इसे एक ऐसा कदम बताया है जिससे बेटियों की सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आएगा। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेसा PESA नियमावली को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमावली के मसौदे ड्राफ्ट को अच्छी तरह से देखें, समझें और जल्द ही अपना मंतव्य, राय दें, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके। पेसा नियमावली क्या है? पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम 1996, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लागू होता है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना है। यह कानून ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है, जिससे वे अपने संसाधनों, जंगल, जमीन, पानी और अपनी संस्कृति का प्रबंधन खुद कर सकें। झारखंड सरकार इस कानून को राज्य में लागू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। इसके लिए एक नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिस पर सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स की राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करें, ताकि ये नियमावली लागू हो सके और आदिवासी समुदाय को उनके अधिकार मिल सकें। ये देखिए असली पैसा देखिए, देख लो ये लोग नकली बाले लगा के मांगता है। इसमें है क्या? पहले मेरी बात है, अल्लाह ना करो। इधर मुझे खड़े, पहले मुझे हाँ चलो, नाटक नहीं चलेगा बाबा। अरे तेरे जैसा ना हम लोग कितना करके बैठे, तो खड़ा हो जाए। अरे धनबाद में नकली किन्नरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। असली किन्नर समाज ने इन युवकों को पकड़कर उनकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या है पूरा मामला? स्थान:
बरवा अड्डा थाना क्षेत्र केजीटी रोड पर आरोपी 8 युवक जो नकली किन्नर बनकर लोगों से वसूली कर रहे थे। शिकायत। असली किन्नर समाज को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि कुछ युवक किन्नर का वेश धारण कर ट्रक ड्राइवरों और राहगीरों से जबरन वसूली कर रहे हैं। इससे किन्नर समाज की बदनामी हो रही थी। कार्रवाई। सोमवार को किन्नर समाज ने इन युवकों को रंगे हाथ पकड़ा। पहले उन्हें सबक सिखाया और बाद में बरवा अड्डा पुलिस को सौंप दिया। मांग। झारखंड किन्नर बोर्ड की धनबाद सदस्य श्वेता किन्नर ने पुलिस से इन युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए एक पूरे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة परवरदिगार आलम मालिक बंदनवाजा तेरे गुनहगार बंदा अत्याचार बंदों में बोला तेरे बार गए हुए दो लास्टिक में दूध पाक का खजाना पेश किया से कबूल फरमा ले मौला कुरान पाक की आयत पढ़ी गई इसे कबूल फरमा ले मौला मौला ये चादर पोशी की गई सादार शहनाज खबीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के जरिए से हमारे रियासत के वज़ीर आला आली जनाब हेमंत सोरेन जी के जानिब से मौला से कबूल फरमा ले मौला इस चादर पोशी को कबूल फरमा ले मौला इनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले मौला इनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले मौला और यहाँ जितने भी लोग हाजिर हुए हैं इनके साथ जो लोग भी आए हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले मौला और